Good morning, student. Now welcome in your bio class. So today's topic is why do we fall ill? It is we have completed this topic in our videos, last videos. Today's is revision video. Why do we fall ill? So before we start today's topic, we just again explain you COVID-19 behavior. So student, you know very well this time no vaccine is there. So protect from COVID or protect from COVID to you and your family. You should follow some instructions. First, wear mask. Secondly, don't go in crowded place or avoid going in crowded place. Third one is always use sanitizer time to wash your hands. So these three instructions is actual vaccine to protect yourself from COVID-19. Thank you, student. Now we will start today's topic. Why do we fall ill? So it is related, it is health related topic. So what is the basic concept of why do we fall ill? So we will discuss why do we fall ill or basic concept by flow chart. So this is what is health. Health is state of being well enough to function physically, mentally and socially well is called health. कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ. एक गुड हेल्थ के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? फर्स्ट वन इज बैलेंस डाइट, पब्लिक क्लीनलीनेस, सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी. नेक्स्ट वन इज पर्सनल हाइजीन. तो सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी ये हेल्थ को कैसे, ये आपकी मेंटल हेल्थ को जो है वेल करता है. ठीक है. फेलियर ऑफ हेल्थ. हेल्थ का फेलियर क्यों होता है? इट इज़ रिलेटेड टू डिजीज़. डिजीज़ क्या है? व्हाट इज़ डिजीज़? द इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स ड्यू टू वन और मैनी रीजन्स. जब किसी तरीके इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, जब बॉडी ऑर्गन्स की इन प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, देर आर सो मैनी रीजन्स टू इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. सो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिजीज़? So we will define disease in different categories. First, cause of disease. Second, based on duration or based on cause. तो first cause of disease. सबसे पहले हम disease को दो main branch में और दो main part में classified करेंगे. First one is causes of disease. Causes of disease में आ जाएगा external factor और internal factor. एक्सटर्नल फैक्टर, इट इज़ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. एक्सटर्नल फैक्टर में क्या हो सकता है? माइक्रोब्स, इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, पॉल्यूशन, एल्कोहल एंड ड्रग्स एडिक्शन. दीज आर द 4 वे जो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के फॉर्म पर यूज़ हो रहे हैं और हमारी डिजीज़ को अफेक्ट करते हैं. आई विल अगेन रिपीटेड. फर्स्ट वन इज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, सेकेंड इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, थर्ड वन पॉल्यूशन, fourth one alcohol and drugs use. Internal factor. Internal factor, it may be different type. First one is genetic disorder, second one improper functioning of body organs. तो genetic disorder जो कैसे होते हैं, हमें जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते हैं, हेरिडेटरी नेचर के होते हैं एंड क्रोमोसोम्स के फॉर्म पर जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं. तो यदि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इट विल बी इंक्लूड इन इंटरनल फैक्टर. सेकेंड वन, इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. बॉडी ऑर्गन का यदि फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, दीज आर द कॉज ऑफ डिजीज, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर. सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, इट इज़ डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन ऑफ टाइम और बेस्ड ऑन कॉज. कितने टाइम से वो डिजीज़ हो रही है, बेस्ड ऑन कॉज, जो कॉज के ऊपर बेस्ड है. This is the other type of classification. So based on duration and based on cause, based on duration there are 2 type of disease. First one is acute disease, second one is chronic disease. Acute disease that lasts for short period only, जो कि सिर्फ थोड़े से समय के लिए होती है. It is acute disease like second just common cold वगैरह. ठीक है. डज नॉट कॉज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ. और ये चूँकि थोड़े टाइम के लिए होती है, टाइमिंग होती है, ठीक है ना, हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होती है, ठीक है, वेदर से रिलेटेड होती है, तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होती है एंड इससे हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा क्रोनिक और सीरियस इफेक्ट नहीं होता है. क्रोनिक डिजीज़. Chronic disease are those disease which are very long period, sometimes
इवेंट फॉर लाइफ टाइम, जो कि बर्थ से हो रही है, क्रोनिक डिजीज, बर्थ में यदि कोई डिसऑर्डर है तो वो पूरे होल लाइफ है, दिस इज क्रोनिक डिजीज। एग्जाम्पल्स, एलिफेंटियासिस, एक एग्जाम्पल्स लिया है एलिफेंटियासिस, ये यदि एक बार स्टार्ट हो गया तो ये लंबे समय तक चलता है। हैव ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, और ये क्या करता है, आपकी हेल्थ पर लंबे समय तक धीरे धीरे इंजर्ड करता जाता है और बॉडी जो धीरे धीरे डिटोरिएटेड होती जाती है। दिस इज 2 टाइप ऑफ डिजीज वी हैव क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन बेस्ड ऑन कॉजेज, जो कॉज के ऊपर बेस्ड है। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन 2 टाइप ऑफ डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो कॉज के ऊपर बेस्ड है। इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज डिजीज विच स्प्रेडेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास आउट हो रही है। कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, बहुत सारे इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, लाइक कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज डिजीज which cannot spread. It is not spread from infected person to healthy person and caused by internal factor. जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इंटरनल फैक्टर लाइक आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पर, बॉडी के ऑर्गन्स पर, जेनेटिक डिसऑर्डर पर, जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, ठीक है। कैंसर इज़ ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर इज़ ड्यू टू एक्सेसिव वेट। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जो पर्सन टू पर्सन उसके स्पेसिफिक नेचर पे होते हैं, ठीक है, उसके इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज को अगेन वी विल क्लासिफाइड इन डिफरेंट मैनर। फर्स्ट वन इज इन्फेक्शियस डिजीज इन्फेक्शियस एजेंट्स के थ्रू, मीन्स ऑफ स्प्रेड के थ्रू, ठीक है। दीज आर द 2। ट्रीटमेंट, किस तरीके का ट्रीटमेंट उनको देना है और प्रिवेंशंस कैसे होना चाहिए। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो वायरस के थ्रू हो रही है, देयर आर सो मैनी माइक्रोब्स आर देयर विच आर मेन पैथोजेंस एंड these pathogens are basically responsible for infectious disease. These are virus disease, bacterial disease, fungal disease, protozoa disease and worms disease. There are 5 type of infectious agents or pathogen through virus. Virus is the disease which is caused or which is responsible by virus. It is common cold, influenza, dengue, fever, AIDS. Second one is bacterial disease. Bacterial disease is typhoid, chlorella, tuberculosis and anthrax. Next one is fungi disease. It is skin infections, protozoa disease, malaria, कालाजार, ठीक है। worms disease, elephantiasis. So microbes are classified in 4 categories. You have to learn viral disease, 1 or 2 examples of viral disease, 1 or 2 examples of bacterial disease, then fungal disease, then protozoa disease, then worms. Means of spread, अब किस तरीके से spread होते हैं इसके बेस पर भी इनको classified किया है। So there are by air, when infectious disease is spread by air, when infectious disease is spread by water, when infectious disease is spread by physical contacts, when vectors. What is vectors? Vectors are living organisms that carried pathogens from that carried pathogens and transmit in healthy person, like mosquito. It is called as vector. Mosquito is not cause of malaria, but it's carry on malaria pathogens. Clear student? So air के थ्रू होने वाला डिजीज है कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। वाटर के थ्रू डिजीज जो स्प्रेड होती है, इट इज टाइफाइड एंड क्लोरेला। नेक्स्ट वन फिजिकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, जो फिजिकली कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हो रही है, इट इज सिफेलिसिस एंड एड्स। नेक्स्ट वन वेक्टर के थ्रू, इट इज एनिमल इंसेक्ट्स के थ्रू हो रही है, मलेरिया एंड डेंगू। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्प्रेड।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बेस पर। तो व्हाट इज ट्रीटमेंट? So we define treatment just like this: by reducing the effects of disease, provide symptoms directed treatment। ठीक है, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि वही रिड्यूस करते हैं, मतलब डिजीज़ होती है, डिजीज़ के इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट कैसा है? एक रीज़न तो होता है कि ट्रीटमेंट का सिम्टम्स देखा और फिर उस सिम्टम्स को डायरेक्टली ट्रीट करते हैं। जैसे भाई बॉडी में जैसे चिकत्ते आ रहे हैं या वो हो रहा है, क्या हो रहा है, स्किन में कुछ रैशेस आ रहे हैं, ठीक है ना, या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्ट उसको दूर किया जाता है। एक ट्रीटमेंट तो हो गया कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको दूर करना। सेकेंड ट्रीटमेंट होता है बाय किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, कि माइक्रोब्स को ही किल कर देना। ये इसमें बेसिकली आ रहा है एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना, ठीक है, और वैक्सीन का यूज़ करना। ये बेसिकली क्या होते हैं? माइक्रोब्स को किल करने वाले ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट प्रिवेंशंस, या हम प्रिवेंशंस भी करके इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़ को अपने से दूर कर सकते हैं। तो जनरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सपोजर्स: फर्स्ट, प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड, ठीक है, वो ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए प्रिवेंशंस में। सेकंड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक हाइजीन को ध्यान रखना है। प्रोवाइड प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन, दिस इज जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन। सेकंड है स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशंस, इट इज इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, मीन्स टेक्निक्स टू strengthening defense mechanism of the body against infections is called as immunization. Second, vaccinations, administrations of vaccine to stimulate the immune system against microbes is called as vaccination. So this is basic concept about health. You have to follow these flow charts. After understanding these flow charts, you are able to do each and every type of questions. Now I will explain some specific type of questions. First, what is communicable health? ना, communicable health के क्या होता है और इसकी requirement क्यों है? So it is personal hygiene along with the environment service for the important of health of community. What is WHO stand for? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी मतलब WHO के एक नॉर्म्स होते हैं और उन नॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने हेल्दी और नॉन हेल्दी पर्सन को डिफाइन किया हुआ है और टाइम टू टाइम उनको क्या प्रिकॉशंस देना है किसी डिजीज़ के लिए, WHO टाइम टू टाइम उसको उसका नोटिफिकेशंस देता रहता है। हाउ कैन डिहाइड्रेशंस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्रिवेंशंस, डिहाइड्रेशंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय इनटेक ऑफ ORS। जनरली कभी कभी डिहाइड्रेशंस के लिए एक सॉल्यूशन दिया जाता है, इट इज़ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्लासिफाइड डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ऑकरेंस, मतलब कितनी देर के लिए कोई डिजीज बॉडी में रहती है, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्रोनिक जो ऑकरेंस के हिसाब से है, कॉन्जेंशनल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। व्हाट इज कॉन्जेंशनल डिजीज? द डिजीज विच आर प्रेजेंट फ्रॉम टाइम ऑफ बर्थ और हेरिडिटरी आर कॉल्ड। जो डिजीज़ बर्थ से हो रही है, इनबॉर्न है और कंटिन्यूसली आगे प्रोसीड हो रही जनरेशन टू जनरेशन, इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्जेंशनल डिजीज। राइट द नेम ऑफ डिजीज दैट इज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, लेप्रेसी। लेप्रेसी बेटा एक कुछ स्ट्रोक टाइप का होता है, फिंगर्स में होता है और स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन अपने कलर चेंज करने लगता है, ठीक है, अंदर की सेल्स उसमें क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे गलने लगते हैं। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ लेप्रेसी। वायरल डिजीज, नेम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट लाइव एंड रिमेन एक्टिव इनसाइड द होस्ट सेल। वो माइक्रोब्स का नेम बताओ जो कि बॉडी के अंदर वो एक्टिव रहता है, वैसे एक्टिव नहीं रहता है, इट इज़ वायरस। जो अभी आजकल जो पैंडेमिक डिजीज़ वायरस चल रहा है ना, COVID-19, इट इज़ not living organisms but it is connected
कनेक्टेड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अपने आप में ये कोई भी एक्टिव नहीं है, बट जैसे ही वो सेल के कांटेक्ट में आता है ये पैथोजेनिक नेचर का हो जाता है। अगेंस्ट व्हाट डिजीज BCG वैक्सीन इज गिवन? ट्यूबरकुलोसिस। व्हाट इज वेक्टर? अभी आप लोगों को फ्लो चार्ट्स के थ्रू वेक्टर टर्म्स को क्लियर कर चुके हैं। द ऑर्गेनिजम्स दैट एक्ट intermediary and carry the infectious agents from sick person to a potential host are called vector। जो sick person से उस person पे ले जा रहा है जिसमें कि उस पैथोजेंस को ग्रो होने के लिए पोटेंशियल है, इट इज़ कॉल्ड एज वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ऑफ मलेरिया एनाफ्लेज मॉस्किटो। सो स्टूडेंट दिस इज सम रिवीजन। एक्सपेंड AIDS acquired immunodeficiency syndrome, एक्सपेंड HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है ना। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कितने समय तक वो डिजीज बॉडी में उसका माइक्रोब्स ग्रो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 45 to 185 डेज। ठीक है। एक्सपेंड OPV ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। ठीक है। नेम द डिजीज विच इज कॉज्ड फ्रॉम प्रोटीन malnutrition, इट इज क्वाशाकॉल एंड मैरामस। ठीक है, जो प्रोटीन की कमी से हो रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज? बेरी कुछ डिजीज हो बेरी हो रही है विटामिन B और थायमिन की डेफिशिएंसी से। ठीक है। PEM क्या है? प्रोटीन एनर्जी malnutrition। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PEM? प्रोटीन एनर्जी malnutrition। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन बॉडी का कम होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है? कुछ ना कुछ हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट वर्क है जो कहीं ना कहीं प्रिवेंट हो रहा है। तो क्या वर्क होता है बेटा हीमोग्लोबिन का? इट इज ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। चूँकि हीमोग्लोबिन ब्लड पर होता है तो पूरे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड के थ्रू ही होता है। आपको पता है ना कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज़ है और ट्रांसपोर्ट ऑर्गन्स है, पूरे मिनरल्स को न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है किस जगह से? मतलब रिसोर्स प्लेस से सेल तक, ऑल सेल ऑफ द बॉडी है। सेल बॉडी की हर सेल को पूरा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए क्योंकि सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही है, प्रोटीन फॉर्म हो रही है, तो कंटिन्यूसली एक फूड की सप्लाई की एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ब्लड के थ्रू ही होती है। जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों का ट्रांसपोर्ट जो है वो हीमोग्लोबिन कर रहा है। ठीक है ना। बहुत सारे मिनरल्स का भी, विटामिन्स का भी हीमोग्लोबिन और लिम्फोसाइट्स का, दो आपके बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, एक लिम्फ सिस्टम एक ब्लड सिस्टम। ठीक है, तो वो दोनों से ट्रांसपोर्ट होता रहता है। हीमोग्लोबिन का मेन कंटेंट्स क्या है? आयरन। अक्सर आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा अपने पेरेंट्स को, उसमें कभी कभी जब बॉडी में आयरन हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसको आयरन का सब्स्टिट्यूट दिया जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन मेनली आयरन से फॉर्म होता है। ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ऐसे कौन से विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल हैं? इट इज़ विटामिन A, विटामिन D। क्लियर। इसीलिए जब भी आप विटामिन D वगैरह लेते हो तो उसके साथ के रिक्वायर्ड होता है कि विटामिन उसमें फैट लिया जाए। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ग्वाटर। ठीक है ना। नेक जो स्वेल अप हो जाता है, दिस इज़ द डिजीज़। सो स्टूडेंट, हेयर वी विल फिनिश today's revision video. I hope you understood each and every point. Thank you students. Have a nice day.